अगर आपने बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले हैं और इस मंशा के साथ भर रहे हैं कि किसी भी हाल में इस बार हमें 935 पदों में अपना एक सीट पक्का करना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास इस एग्जाम को लेकर कितना समय बचा हुआ है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने क्या क्या बातें कही हैं और हम किस सटीक रणनीति के तहत काम करें, किस बुक लिस्ट के साथ काम करें और हम आपके लिए क्या क्या करवाने वाले हैं, हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बात यहां पर यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है बीपीएससी एईडीओ का स्टार्ट हो चुका है। और कब तक भराएगा इसका फॉर्म भाई? तो देखो 26 सितंबर तक आप लोग इंतजार ना करें, समय बीतते जा रहा है और लास्ट टाइम का आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी हाल में अगर हमें अपना एक सीट पक्का करना है तो पहली सीढ़ी है कि समय रहते आपको ये फॉर्म भर लेना है। ये रिमाइंडर सेट कर ले कि 1 से 2 दिन में बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्म को पहले आप भर ले और उसके बाद जो परीक्षा हॉल 24/7 लगातार आपके साथ काम करती रहेगी और किसी भी हाल में एक सटीक रणनीति के तहत काम करके आपका एक सीट पक्का करेगी। दोस्तों अगर बात करें ये 935 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। 27 अगस्त से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, 26 सितंबर तक फॉर्म भराएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन अपडेट क्या है, डेट को लेकर अपडेट क्या है। तो अभी हाल ही के दिनों में बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बातें हैं उससे हमें पता चल रहा है कि हमें कितना समय इस एग्जाम में बचा हुआ है और कब तक ये एग्जामिनेशन हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि हम लोग एग्जामिनेशन का डेट कैसे निर्धारित करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3-4 सदस्यों का एक कमेटी है जिसका नाम है परीक्षा तिथि निर्धारण समिति। परीक्षा तिथि निर्धारण समिति है और उस 3-4 सदस्यों के द्वारा परीक्षा तिथि को निर्धारित किया जाता है। लेकिन वो जो 3-4 सदस्य हैं बहुत सारे बिंदुओं पर बात करते हैं, बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि का निर्धारण करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए हम जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी या फिर बिहार में अन्य ऐसे एग्जामिनेशन जो कि इस एग्जामिनेशन को क्लैश ना करे उसको ध्यान में रखते हुए हम परीक्षा तिथि का निर्धारण करते हैं। तो इन सब एग्जामिनेशन का उन्होंने हवाला दिया है। बात ही साथ ही उन्होंने कहा कि देखो अभी सितंबर तक तो फॉर्म भराएंगे मेरे भाई और दिसंबर तक जो है एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है और दिसंबर में हमारे पास, दिसंबर के मंथ में हमारे पास कोई भी डेट खाली नहीं है, कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। परीक्षा तिथि निर्धारण समिति इस पर लगातार विचार कर रही है और आप यकीन मानिए बीपीएससी इस बार किसी भी हाल में जो है रिस्क नहीं लेना चाहती है। जैसा कि आपने देखा कि बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन 13 सितंबर को होने वाला है उसको लेकर बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे कि हो सकता है ये डिले होगा, हो सकता है ये पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन बीपीएससी ने उसको भी खारिज किया और उन्होंने बता दिया कि हम लोग बहुत तगड़े तरीके से हर एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं और यकीन मानिए आपका एग्जामिनेशन होगा। आपके पास इतना दिन समय बचा हुआ है। तो दिसंबर में तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी जो है हमारे पास स्लॉट खाली नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन एक संडे उसके लिए बुक है, अगर बात करें बैंकिंग के लिए 2 संडे दिसंबर में उसके लिए बुक है, एसएससी के लिए 1 संडे बुक है और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की भी उन्होंने एक स्लॉट उन्होंने कहा कि उसके लिए भी बुक है। तो इन सब एग्जामिनेशन में वैसे अभ्यर्थी ही बैठेंगे जो कि बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म भी उन्होंने भर रखा होगा। तो हम उनके उस अपॉर्चुनिटी को खत्म नहीं करेंगे, हम उन सब पॉइंट्स पर भी चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने यही कहा कि दिसंबर महीने में कोई भी डेट उनके पास नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने तो अभी एग्जाम नहीं होंगे, यानी कि हमारे पास 4 महीने हैं इन 935 पदों में अपना एक सीट पक्का
पक्का करने का। यकीन मानिए 4 से 5 महीना बहुत काफी होता है। अगर प्रॉपर रणनीति, सटीक रणनीति के तहत काम करते चले और लगातार करते चले तो हम एक सीट अपना पक्का जरूर करेंगे। और परीक्षा हॉल 24/7 आपका परिवार आपके साथ लगातार बना हुआ रहेगा बीपीएससी एईडीओ एग्जाम को लेकर के। तो कुल मिलाकर ऑफिशियली अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। ऑफिशियली उन्होंने कहा कि अभी हम डेट को लेकर चर्चा नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी स्लॉट नहीं है। इसका मतलब है कि जनवरी तक एग्जाम आपका नहीं होगा। एग्जामिनेशन जो है फरवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, याद रखना। लेकिन अगर और डिले होता है तो ज्यादा से ज्यादा मार्च एईडीओ का एग्जाम जाएगा। लेकिन हमें जो है अपनी तैयारी कब तक कंप्लीट कर लेनी है, हमें अपनी तैयारी पूरी तरह से दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने ही हमें मानकर चलने हैं। और जो भी हमें समय मिलेगा, एक्स्ट्रा जो भी हमको समय मिलेगा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, हर वो कुछ करेंगे जिससे हमारा एक सीट पक्का हो। तो आपने क्या समझा कि दिसंबर तक कोई भी डेट नहीं है, 4 महीने हमारे पास है। तो जनवरी के बाद फरवरी में एग्जाम हो सकता है, मार्च तक तो एग्जाम हो ही जाएगा। तो कितना समय बचा? ठीक है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोल ने जो बात करा, तो हमारे पास लगभग 5 से 6 महीने का समय बचा है और 935 पद है। 5 से 6 महीना, 935 पद। उन 935 पदों में एक पद अगर अपना करते हैं तो अधिकारी वाला जॉब, और एक ही एग्जाम है। बहुत सिंपल वे में समझ के चलिए, एक एग्जाम और अधिकारी आप बन जाओगे। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई मेंस, ना कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, एक एग्जाम है। तो किसी भी हाल में लग जाओ। मतलब क्या है कि लग जाओ, इसका मतलब है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस मनसा के साथ लग जाओ। टेबल पे, चेयर पे अपने आप को अब लगातार बैठाओ और लगातार मेहनत करते रहो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो। और ये जो 5 से 6 महीना है, 935 पद में एक पद जब कंप्लीट अपने नाम करोगे तो क्या कहलाओगे? एईडीओ मैम कहलाओगे या फिर एईडीओ सर कहलाओगे। ठीक है, तो अगर चाहते हो अपने आगे एईडीओ मैम, एईडीओ सर, तो ये 5 से 6 महीना जो है इसमें काम करना होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि बहुत हेक्टिक वाला जॉब नहीं है, बिल्कुल एकदम पदाधिकारी वाला जॉब है। इसमें आपको करना होगा शिक्षा नीतियों का, जो भी एजुकेशन पॉलिसीज हैं उसको सुपरवाइज करना होगा, या फिर क्या बोलते हैं, स्कूल के कार्यों की निगरानी करनी होगी। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिपोर्ट तैयार करना होगा। इसका मतलब है बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब नहीं रहने वाला है। हाँ, सैलरी बहुत अच्छी खासी है मेरे दोस्त, सैलरी बहुत अच्छी खासी है, आप यहां पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास एक जॉब आ जाएगी, एक अधिकारी वाली जॉब आ जाएगी। 935 पद है, बहुत है। 5 से 6 महीना हमारे पास है, जितना समय है बहुत सफिशिएंट है। दिसंबर तक एग्जाम नहीं होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बार बार मैं कह रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी में हमको पूरा तैयारी कर लेना है। और उसके बाद जनवरी और फरवरी जब भी एग्जाम हो हम तैयार रहेंगे, मतलब पूरी तरह से तैयार रहेंगे इस एग्जाम में अपना एक सीट पक्का करने के लिए। तो दोस्त, फॉर्म ऐसे ही मत भर देना, ऐसे ही फॉर्म मत भर देना अगर इस मनसा के साथ फॉर्म भर रहे हो कि किसी भी हाल में हमें एक सीट पक्का करना है। परीक्षा हॉल की टीम हमारे साथ है, 5 से 6 महीना हमारे पास है, हम एक सीट पक्का करके ही रहेंगे, तभी इस फॉर्म को भरना। दोस्त चलो, अगर बात करते हैं ये 5 से 6 महीने में हमारी क्या रणनीति रहेगी। तो जैसा कि अगर आप लोग जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी जिले से देख रहे हो, जिस भी राज्य से हो, एक बार कमेंट में जरूर कर देना, इस बात को जरूर बता देना मेरे भाई कि किस प्रकार से हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो देखो, सक्सेस का, सफलता पाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि रीड लेस, रिवीजन मोर। मतलब कि पढ़ना कम से कम है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। जितना ज्यादा रिवीजन कर लो, जितना ज्यादा रिवीजन कर लो, इसका मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज, आपके पास साधन जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। इस बात पर एग्री करते हो कि नहीं? साधन लिमिटेड होना चाहिए लेकिन प्रॉपर साधन होना चाहिए। पहले तो आपको क्या करना है? फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है,
पहला स्टेप है कि आप फॉर्म को फिल कर दो, फॉर्म फिलअप कर दो। अगर कर लिया होगा तो बहुत अच्छा। दूसरा स्टेप ये है कि आप क्या करो, एक लिस्ट, एक रिसोर्स को अपना लो और उसी रिसोर्स के साथ लगातार काम करते जाओ। हमने कहा कि 50 बुक को एक बार नहीं बल्कि एक बुक को 50 बार पढ़ना है और उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, यही करके सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे होगा, किस प्रकार से ये सिलेबस, कौन से बुक लिस्ट पर हम चर्चा, कौन से बुक लिस्ट को हम फॉलो करें। तो अगर आप चाहते हो बुक लिस्ट को, तो एक वीडियो हमने बुक लिस्ट का बनाया हुआ है, रिसोर्सेज का बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख लेना मेरे भाई। लेकिन अगर आपके लिए मैं यहां पर बता दूं कि बुक लिस्ट या रिसोर्सेज जो है लगातार आपको रिसर्च नहीं करते रहना है, अरे ये वीडियो देखे, वो वीडियो देखे, इधर देखे, उधर देखे, 1000 पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, सबको एकदम जमा कर लिए टेबल पर और बस सो गए। नहीं, आपको एक बुक लिस्ट तो फॉलो करना ही होगा और उसी को खत्म करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। और रिसोर्सेज आपके पास जो भी है, चाहे आपने नोट्स बना रखा होगा आप उसको पढ़ें, आप कहीं से क्लास कर रहे हैं उसको पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर हम आपके लिए क्या करेंगे कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आपका सपोर्ट, आपका प्यार अगर बना हुआ रहेगा, तो हम आपके लिए इस एग्जाम को के लिए लगातार काम करते रहेंगे और एक 5 महीनों, 4 से 5 महीनों का एक होमवर्क सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, होमवर्क सीरीज लेकर आएंगे। और इस होमवर्क सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, इस होमवर्क सीरीज में हम करने वाले हैं मेरे दोस्त कि आपको जो भी बुक लिस्ट हमने सजेस्ट किया है, आप उस बुक लिस्ट के साथ जाना। जीएस के लिए हमने कहा कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा है और नोट्स बनाया है, बहुत अच्छा। अगर आपने नहीं बनाया है तो बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन है जो कि एनसीईआरटी के नोट्स को पब्लिश करती है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और उस नोट्स को रिवाइज करने के बाद घटना चक्र की सीरीज जो आती है, घटना चक्र की जो सीरीज आती है, जिसमें कि हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, एनवायरनमेंट का अलग, और एक घटना चक्र बीपीएससी का पूर्वावलोकन आता है, उसको आप लेंगे। और ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, इस या तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद या आपके पास जो भी नोट्स होगा उसको पढ़ने के बाद इस घटना चक्र को कंप्लीट करना है। और कितना बार कंप्लीट करना है, तो घटना चक्र को कम से कम 10 बार कंप्लीट करना है, ठीक है, कम से कम 10 बार। और ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसका कंपाइलेशन हमको कौन करके देगा। अगर आप अपने से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए करके दें तो भी हम भी करेंगे। लगातार जब आप हमारे साथ बने रहोगे तो कंटेंट की क्वालिटी देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो मेंटर है बहुत अच्छे से कैपेबल है आपको कंपाइल करके चीजों को देने के लिए। तो ये बात हो गया एनसीईआरटी का नोट्स या फिर घटना चक्र। मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है हमने वीडियो में बता रखा है, आप वहां से जाओ देखो। लेकिन हम ये होमवर्क सीरीज लेकर आएंगे और इस होमवर्क सीरीज को लाने में आपका मोटिवेशन बहुत काम आएगा। आप हमें मोटिवेट करो, कमेंट करो, जो जो हो लगातार कमेंट करो। बहुत जल्द 4 से 5 दिनों में ये इसके पूरा हम प्लान बना करके, शेड्यूल बना करके आपको होमवर्क सीरीज स्टार्ट करेंगे। और इसी होमवर्क सीरीज के अकॉर्डिंग, इसी होमवर्क सीरीज के आधार पर हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक भी जो है 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा, उसका एनालिसिस भी मिलेगा, पीवाईक्यू सब कुछ मिलेगा। तो ये बात है कि आपको कंप्लीट बुक लिस्ट क्या क्या है, इसके लिए आप वीडियो देख लेना, उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे, आप वहां से देख लेना। बाकी हम कह दिए कि एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी का नोट्स और घटना चक्र, बस इतना करना है। एक हमने कहा था कि ल्यूसेंट वाली जो छोटकू वाला बुक आता है ना, बिहार में हर एक स्टूडेंट, बिहार हो झारखंड हो, हर एक स्टूडेंट के टेबल पर मिल जाएगा। तो उसको भी एक बार रिवीजन के तौर पर हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो, अगर बात करें कि होमवर्क सीरीज किसके लिए हम लेकर आएंगे, तो होमवर्क सीरीज में यहां पर हम टारगेट करेंगे बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल और टीआरई, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है 4.0, इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो आपका ये काम है कि आप अपने परिवार को हर एक एस्पायरेंट के पास पहुंचा दो, परीक्षा हॉल 24/7 के हर एक एस्पायरेंट के पास पहुंचा दो। ये बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल और बीपीएससी टीआरई का जो भी फॉर्म भरे हैं उसको हम टारगेट करेंगे और इस होमवर्क सीरीज में पूरा का पूरा आपसे काम करवाएंगे, आपसे पढ़वाएंगे। लगातार आपको पढ़ना होगा। अगर आपने ठान रखा है कि इस बार हमको एक सीट लेना है तो इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और ये 100% इसकी गारंटी है कि जितना आपको कहा जाए, जितना आपसे करवाया जाए, अगर आप लगातार करते चले गए,
एक प्रॉपर रणनीति पर काम करते चले गए तो हमारी जीत निश्चित है। तो यही बात है, इतना ही हमने कहा। और याद रखना कि बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल 10+2, बीपीएससी टीआरई और हर एक एग्जामिनेशन के लिए हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए वन शॉट सीरीज, जिसमें कि वन शॉट के माध्यम से आपके सिलेबस को, थ्योरी को खत्म करवाएंगे। उसके अलावा एमसीक्यू सेशन आपको हम देंगे। एमसीक्यू सेशन लंबा भी चलेगा, रैपिड फायर वाला भी चलेगा, रिवीजन वाला भी। कुछ ऐसे भी वीडियोज हम लेकर आएंगे जिसमें कि बहुत कम समय में 10 से 15 मिनट में आपका कोई टॉपिक हम कवर करवा दे, ठीक है। आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कंटेंट की डिलीवरी आपको कैसी मिल रही है, किस टाइप का कंटेंट का क्वालिटी जो है यहां से आपको मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 15 दिन आप हमारे साथ बने रहें, आपको आदत ना लग जाए तो कहना। और कुछ अफोर्डेबल कोर्सेज, एक टीम को चलाने के लिए, एक सेटअप चलाने के लिए बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज, बहुत कम गुरु दक्षिणा वाला, जिस पर आपको यकीन भी नहीं होगा, वो बाद की बात है, ठीक है। तो ये बात हो गया यहां पर। अब बात करते हैं कि हम यहां पर क्या क्या करने वाले हैं। तो हमने कहा कि जो 5 से 6 महीना हमारे पास बचा हुआ है, 5 से 6 महीना जो बचा है, तो हम 4 महीनों के लिए आपके साथ इस एग्जाम को काम करेंगे, इस होमवर्क सीरीज के साथ। किसके साथ? इस होमवर्क सीरीज के साथ। और ये होमवर्क सीरीज कब आएगा? ये होमवर्क सीरीज आपके प्रयास से आएगा। आपका प्रयास, आपका मोटिवेशन जब आप चाहोगे तब आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है कि वी वांट होमवर्क सीरीज, वी वांट होमवर्क सीरीज। अगर आप करते हो तो यकीन मानो इस होमवर्क सीरीज के बाद, ये आपका माइलस्टोन है, आपके गेम को चेंज कर देगा। गेम चेंजर होमवर्क सीरीज साबित होगा, यकीन मानो। तो ये बात है, आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है। तो ये हम करेंगे। और बहुत जल्द एक प्रॉपर दबिश टीम, याद रखना, एक प्रॉपर दबिश टीम जो कि मैथ्स और रीजनिंग, आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएगी। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। और जीएस के लिए प्रॉपर जीएस के लिए, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, ये सब जो है, उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही तगड़ी टीम आ रही है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और ये बात जो है कि क्या सोचा था नहीं लौटेंगे, बिल्कुल गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके साथ आ रहे हैं हम, यकीन मानना। और इस होमवर्क सीरीज को हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। आपके प्रयास से ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ आपके प्रयास से होगा, आपके चाह से होगा। आप कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा, हम जल्दी होमवर्क सीरीज लेकर आएंगे। और अगर आपको ये सही लगा है कि हाँ, हमारे पास 5 से 6 महीने का समय है और आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो दोस्त। और अगर आपको होमवर्क सीरीज से जुड़ना है तो 4 से 5 दिनों में हम उसका शेड्यूल आपको दे देंगे और आप लगातार उसके साथ काम करते चलना और कमेंट करना, जरूर कमेंट करना मेरे भाई, भूलना मत। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।